Hello friends, I am Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो आज मैं आपको चार घोड़ों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इन चार घोड़ों की कहानी में इंसान के जीवन के कुछ राज छिपे हैं। अगर आप ये कहानी ध्यान से सुने और अपने जीवन में इस कहानी का प्रयोग करें, तो आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव सोच ला सकते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। तो एक एक राजा था, उसके पास 4 घोड़े थे। 4 घोड़े बहुत ही सुंदर थे और उस राजा को ये घोड़े बहुत ही प्रिय थे। बट ये बहुत ही बदमाश थे। बहुत लोग आए उसको ट्रेन करने के लिए, बहुत ट्रेनर्स आए, बट कोई उसको उनको ट्रेन नहीं कर पाया। बहुत कोशिश करी। राजा बड़े परेशान थे, बट उनको बहुत प्रिय थे। इसलिए वो चाहते थे कि कोई इसको मार-धाड़ के उन घोड़ों को ट्रेन ना करे। तो उन्होंने स्पेशली बोल दिया गया था कि इन घोड़ों को बिना मारे ही ट्रेन किया जाएगा। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने कोशिश करी, बट नहीं ट्रेन कर पाए। बहुत कोशिश करी। फिर एक दिन एक आदमी आया। राजा ने अनाउंसमेंट करा दी थी कि जो भी इन घोड़ों को ट्रेन करेगा, मैं उनको 1 लाख के सोने के सिक्के दूँगा। अब बहुत लोग आए, कोशिश करी, नहीं हो पाया। फिर एक बार एक आदमी आया। उसने कहा, मैं इन चारों घोड़ों को ट्रेन कर दूँगा, बट मुझे मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, क्या शर्तें हैं बताओ? उस आदमी ने कहा, मुझे 1 साल का वक़्त चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, दे दिया 1 साल का वक़्त। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं 1 साल तक इन घोड़ों के साथ ही रहूँगा। मुझे इनके साथ रहने का मेरा इंतज़ाम कर दिया जाए, खाना-पीना सब कुछ मैं इनके साथ करूँगा, इनके साथ रहूँगा और इनकी देख-रेख, इनका खाना-पीना भी मैं ही देखूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, मंज़ूर है। उस आदमी को एक जगह दे दी गई पूरा एक बाड़ा दे दिया गया जिसमें वो रहता था उन घोड़ों के साथ। अब उसने उन घोड़ों को रस्सी से नहीं बाँधा, खुला छोड़ दिया उस बाड़े में। सुबह होती, रोज़ सुबह होती, तो वो उनको खुला छोड़ देता था। फिर खुद भागता था। पूरे चारों ओर बाड़े की चारों तरफ वो खुद भागता था। घोड़ों ने जैसे देखा कि ये भागता है, तो घोड़ों ने भी भागना शुरू कर दिया। उसको देख के वो भी भागते थे। फिर जैसे वो थक जाते, जब वो आदमी भी थक जाता, घोड़े भी थक जाते थे और बैठ जाते थे। फिर वो आदमी उनको चारा खिलाता था और खुद भी खाना खाता था। फिर जैसे रात होती, तो वो भी सो जाता था और घोड़े भी सो जाते थे। अब ये रोज़ का रूटीन बन चुका था। रोज़ ही ऐसा होता था। धीरे-धीरे उस आदमी ने घोड़े पे बैठना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद घोड़ों की लगाम पकड़ के उसके साथ उनके ऊपर दौड़ना भी शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना जाके देखा जाए कैसी चल रही घोड़ों की ट्रेनिंग। राजा पहुंचा। राजा पहुंचा तो देखा घोड़े भी भाग रहे थे, वो आदमी भी भाग रहा था। घोड़े उस आदमी के पीछे-पीछे भाग रहे थे। अब राजा खुश। फिर समय बीतता चला गया। 1 साल बीत गया, पूरा 1 साल। तो वो आदमी आया राजा के पास कि आपके घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं। राजा बहुत बहुत हैरान था। उसने कहा, इतने लोग आए, बट कोई इनको ट्रेन नहीं कर पाया। तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने धीरे-धीरे मैं इनके साथ भागता था, तो ये भी मुझे देख के भागते थे। जब अब ये इनको मैंने हमेशा फ्री छोड़ दिया था। अब फ्री रहते थे तो इनको एक आज़ादी सी महसूस होने लग गई और एक कम्फर्ट ज़ोन इनका मेरे साथ बैठ गया था और ये इनको लगने लगे कि मैं इनका दोस्त हूँ। तो ये धीरे-धीरे मेरी सारी बातें मानने लग गए। मैंने जैसे-जैसे दौड़ते थे, फिर मैंने इनके ऊपर सीट रखनी शुरू करी। स्टार्टिंग में तो इन सीट गिरती चली गई, गिर जाती थी, बट धीरे-धीरे इन्होंने अपने ऊपर सीट रख के दौड़ना शुरू किया। फिर जैसे-जैसे आदत बन गई, फिर मैंने इनके ऊपर बैठना शुरू किया। जब मैं इनके ऊ पहले मैं सिर्फ़ इनके ऊपर बैठता था। फिर धीरे-धीरे मैंने इनकी लगाम पकड़ के उनके ऊपर बैठ के इन्होंने मुझे भागना शुरू किया। अब जैसे ये भागते थे, तो अब ये इनकी आदत सी बन गई थी क्योंकि इनका और मेरी बॉन्डिंग बन चुकी थी। एक अच्छा इनको मेरे साथ एक अच्छा दोस्त महसूस होता था, तो इन्होंने मुझे अपने ऊपर दौड़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही तो राजा ने जब देखा कि इतने अच्छे से उसको ट्रेन किया, तो राजा ने उसको इनाम भी दिया और साथ ही उसे अपने पास नौकरी पे रख लिया कि उसने कहा, अब तुम इन चारों घोड़ों की तुम ही देखभाल करोगे, तुम ही इनके साथ सब कुछ रहोगे, इनका सब कुछ देखोगे। अब ये तो एक थी छोटी सी कहानी,
बट इस स्टोरी का क्या सार है, क्या मोरल क्या है? बेसिकली हमें बेसिकली ये सीख मिलती है स्टोरी से कि इंसान के अंदर भी ये चार बेलगाम घोड़े होते हैं, और जो ट्रेनर है वो है हमारी बुद्धि। तो पहला पहला है चिंता, पहला घोड़ा। दूसरा है क्रोध, तीसरा है लालच, और चौथा है घमंड। पहली है चिंता। तो अपने जीवन में चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचे, ध्यान से सोच के बैठें, तो आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। मगर चिंतन करने से जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर हम उस चीज को लगाम दे, अपनी बुद्धि ढंग से यूज करें और सोचे, तो हमें हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। बट चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। तो हमें अपनी बुद्धि से उसको लगाम देनी होगी। दूसरा, क्रोध। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इंसान को बहुत बातों पे क्रोध आता है। कभी कभी क्रोध ठीक होता है कि देखो, अगर आपका कोई अपमान कर रहा है, अगर आपको बेवजह कुछ गलत बोल रहा है, तो उस पे क्रोध आना लाजमी है। मगर हर समय क्रोध आना वो गलत है। तो आपको अपनी बुद्धि से सोचना होगा, इसको ट्रेन करना होगा, इस घोड़े को, इस क्रोध के घोड़े को, कि क्रोध हमें कब आना चाहिए, हमें क्रोध कब करना चाहिए, और हमें कब शांत रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। है घमंड। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो ये गर्व है। मगर अगर हम कहते हैं कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, तो ये घमंड है। घमंड इंसान को चूर चूर कर देता है और हमें ऊपर से नीचे तक पहुंचा जाता है। तो हमें अपनी बुद्धि से ये काम लेना होगा, विनम्रता से, कि हमें घमंड नहीं करना अपने जीवन में। और चौथा है लालच। लालच अगर ज्ञान प्राप्त करने का हो तो वो सही है। तो आप सही तरीके से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। मगर अगर आप ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से, तो वो लालच बुरी बला है, तो वो लालच गलत है। तो इसलिए हमें इन चारों चीज़ों को अपनी बुद्धि से नियंत्रण करना होगा, लगाम लगानी होगी इन चारों चीज़ों पे, इसको सही तरीके से ट्रेन करना होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।